एक फाइटर जेट जो कभी लोगों को लगता था कभी बन ही नहीं पाएगा, आज उसका अपग्रेडेड वर्जन इंडियन स्काईज में उड़ान भरने के लिए तैयार है। एचएएल नासिक से पहला तेजस MK1A इस महीने रोल आउट होने वाला है और यह कोई मामूली जेट नहीं, ये है इंडिया का जवाब। एक ऐसा होम ग्रोन कॉम्बैट फाइटर जेट जो रेडार जाम करने, मिसाइल्स फायर करने और मिड एयर रिफ्यूल भी करे। सिर्फ MiG-21 को रिप्लेस करना नहीं बल्कि दुश्मनी हवाई जहाजों को आसमान से क्रैश करने के लिए भी आ रहा है। लेट्स डिकोड द बीस्ट तेजस MK1A। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। तेजस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई 1983 में। टारगेट था एक इंडिजीनियस फाइटर जेट बनाना जो एजिंग MiG-21 को रिप्लेस कर सके, लेकिन डिजाइन, टेस्टिंग और डेवलपमेंट ने 30 साल से ज्यादा ले लिया। क्रिटिक्स ने इसे डीले ड्रीम तक कहा, लेकिन 2016 के बाद चीजें बदली। तेजस ने IOC और फिर FOC सर्टिफिकेशन पास किया और इंडियन एयरफोर्स ने पहला स्क्वाड्रन नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स में शामिल भी कर लिया। लेकिन इंडियन एयरफोर्स को और भी ज्यादा चाहिए था। बेहतरीन रेडार, बेहतरीन हथियार, इजियर मेंटेनेंस और ये सब आया MK1A वर्जन के साथ। तेजस MK1A इज नॉट जस्ट एन अपग्रेड, ये एक सिग्निफिकेंटली एनहांस्ड कॉम्बैट फाइटर जेट है। AESA रेडार ELM 2052 इजरायली पावरफुल मल्टी टारगेट ट्रैकिंग के लिए DRDO बिल्ट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट एनिमी रेडार को डिटेक्ट, कंफ्यूज और जैम करने की एबिलिटी के साथ मिड एयर रिफ्यूलिंग कैपेबिलिटी, जिसका मतलब है लॉन्गर कॉम्बैट रेंज, डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम प्लस मिशन कंप्यूटर फॉर बेटर एजाइलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, स्मार्ट कॉकपिट, ग्लास कॉकपिट विद मल्टी फंक्शन डिस्प्लेस, BVRM मिसाइल कंपैटिबिलिटी यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल कंपैटिबिलिटी, जैसे कि अस्त्रास, ASRAAM, डर्बी ER सपोर्टेड और 40% से ज्यादा स्ट्रक्चर कंपोजिट मटेरियल्स का बना है, लाइट वेट बट टफ। ये सिर्फ एक फाइटर नहीं, एक फुल्ली केपेबल मल्टी रोल कॉम्बैट मशीन है और खासकर इंडियन स्काईज के लिए टेलर मेड है। जुलाई 2025 के अंत तक एचएएल नासिक से फर्स्ट तेजस MK1A रोल आउट होगा। ये एयरक्राफ्ट डिलीवरी से पहले ग्राउंड ट्रायल्स और फ्लाइट टेस्टिंग फेज से गुजरेगा। इंडियन एयरफोर्स के लिए टोटल 83 MK1A जेट्स ऑर्डर किए गए हैं 46,000 करोड़ के मेगा डील के तहत। प्लान है मार्च 2026 तक 3 और जेट्स बनकर रेडी हो जाएंगे। 2026 से 27 से हर साल 16 MK1A जेट्स डिलीवर किए जाएंगे। और हाँ, एचएएल नासिक के लिए ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, क्योंकि पहली बार तेजस प्रोडक्शन बेंगलुरु के बाहर हो रहा है। भारत के पास अब भी कुछ रशियन जेट्स जैसे MiG-21 बाइसन यूज हो रहे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं। तेजस MK1 उन्हें ग्रेजुअली रिप्लेस करेंगे, स्पेशली फ्रंटलाइन पेट्रोल और इंटरसेप्शन रोल्स में। साथ ही MK1A इंडिया के मेक इन ड्रीम के एक एंकर पॉइंट है। ओवर 60% पार्ट्स इंडियन सप्लायर्स से आते हैं। ये एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जहां हम खुद अपने फाइटर जेट बनाएं, मेंटेन करें और एक्सपोर्ट भी कर सकें। और सबसे बड़ी बात यह है, MK1A से इंडिया की एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी भी खुलती है। मलेशिया, इजिप्ट, अर्जेंटीना जैसे देश ऑलरेडी तेजस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तेजस MK1A के बाद आएगा MK2 जो और बड़ा और ज्यादा कैपेबल होगा, और उसके बाद AMCA, इंडियाज वेरी ओन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर। लेकिन जब तक वो सब रेडी होंगे तब तक तेजस MK1A ही हमारी एयर पावर को मजबूत फाउंडेशन बनाएगा। अगली बार भारतीय आसमानों में एक स्लीक ग्रे व्हाइट फाइटर उड़ते हुए देखें, सोच लीजिएगा वो इंपोर्टेड नहीं बल्कि वो है तेजस MK1A, भारत का खुद का अपना बनाया गया हवाई बाज जो देश के लिए बना है, देश के हाथों से बना है और देश के लिए लड़ेगा। जिसके बाद इंडिया doesn't just fly jets anymore, India builds them and MK1A is the proof. And that concludes today's video. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।